आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है एक्सप्लेन व्हाट इज स्मोक। हमें बताना है कि जो स्मोक होता है वो क्या होता है। साथ ही साथ कह रहा है गिव इट इफेक्ट्स, यानी कि उसके इफेक्ट्स भी बताने हैं कि वो क्या इफेक्ट करता है हमारे को, ह्यूमंस को, एनवायरनमेंट को। तो देखते हैं ओवरऑल व्यू क्या होता है स्मोक और उसके इफेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि क्वेश्चन ही पूछ रहा है, हमें बताना पड़ेगा स्मोक के बारे में। तो ये जो स्मोक टर्म है ये हमारी 20th सेंचुरी में कॉइन की गई थी। हाँ जी, 20th सेंचुरी में कॉइन की गई थी। और बता दूं इसका जो स्मोक है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है हमारा। एक बनता है इसका स्मोक और दूसरी टर्म है हमारी फॉग, यानी कि स्मोक और फॉग टर्म को मिला के ही हमारा स्मोक बना है, क्योंकि इसके पास दोनों ही करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। एक स्मोक के भी करेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, साथ ही साथ एक फॉग के करेक्टरिस्टिक भी पाए जाते हैं। बात करता हूँ स्मोक के बारे में सबसे पहले। तो जो हमारा स्मोक होता है वो जनरली क्या होता है, जैसे ही हम किसी मटेरियल को कंबस्ट करते हैं, कंबशन होती है किसी भी मटेरियल की, या उसकी पायरोलिसिस करते हैं। पायरोलिसिस मतलब हमारा वही होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अगर हम जैसे भी किसी का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमारे कुछ एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर्स निकलते हैं, सॉलिड पार्टिकुलेट्स निकलते हैं, लिक्विड पार्टिकुलेट निकलते हैं और कुछ एयरबॉर्न गैसेस भी निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। तो यही हम होता है हमारा स्मोक। बात करूँ वो फॉग के बारे में, तो जो हमारा फॉग होता है ये होता है हमारा विजिबल एरोसोल। हाँ जी, विजिबल एरोसोल होता है, यानी कि जो ये ग्राउंड लेवल के लो लाइंग जो ग्राउंड होता है उसके पास में हमें ये एरोसोल देखने को मिलते हैं। लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं ये हमारी, वो हमें देखने को मिलती हैं। एक तो होता है हमारा फॉग जो कि हमें सर्दियों में देखने को मिलता है। होता क्या है, जो हमारे लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं और नीचे ही एक तरह से क्लाउड्स बना देते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो हमें वो देखने को मिलता है, उसी को हम फॉग बोलते हैं। बात करूं अगर स्मोक के बारे में, तो जो हमारा फोग होता है, लेकिन फोग तो होता ही है, साथ ही साथ उसके अंदर हमारे जो एयरबॉर्न सॉलिड पार्टिकल्स थे, हमारे जो लिक्विड पार्टिकल्स तो बने थे, और साथ ही साथ जो हमारे गैसेस थी जो हमारी इस कंबशन से निकली थी, वो भी हमारे इस फोग के अंदर इंक्लूड होती हैं, तो उसी को हम स्मोक बोलते हैं। साथ ही साथ इसका दूसरा नाम अगर मैं बोलूँ तो उसको हम स्मोकी फोग भी बोल सकते हैं। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये होता है इसका एक ऑर्डर, साथ ही साथ इसकी विजिबिलिटी या फिर ओपेसिटी भी बोल सकता हूं। हाँ जी, तो जो हमारा ऑर्डर होता है इसमें हमें स्मेल आती है इन गैसेस, लिक्विड्स की या फिर सॉलिड्स की जो भी होती है उनकी पर्टिकुलर हमें स्मेल आती है। अगर कोई सा हमारा कंपोनेंट है जिसकी कोई अगर उसकी कोई करेक्टरिस्टिक स्मेल है तो वो हमें इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये स्मोक से ही बेसिकली बना होता है हमारा स्मॉग। तो बता दूं जो हमारा स्मोक होता है ये एक टाइप का हमारा सीवियर एयर पोल्यूशन होता है। हाँ जी, सीवियर एयर पोल्यूशन है। रिसेंटली ही हमें ये लॉस एंजलिस और दिल्ली जैसे सिटीज़ में देखने को मिला है, और इन दोनों ही शहरों में और भी हमारी सिटीज़ हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ दो की, जो कि लॉस एंजलिस है और दिल्ली है। इन दोनों में ही हमें स्मोक देखने को मिला है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। जो स्मोक होता है वो एक सीवियर, जैसे कि यहाँ पर टर्म यूज़ की है सीवियर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। एयर पोल्यूटेंट होता है हमारा स्मोक, यानी कि एयर को पोल्यूट कर देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारे मटेरियल कंबस्ट होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एयरबॉर्न सॉलिड लिक्विड या गैसियस मैटर्स को। एयरबॉर्न मतलब एयर के अंदर ही होते हैं, और जो फॉग होती है वो भी विजिबल एरोसोल, वो भी एयर में ही बनते हैं। तो ये हमारा एक टाइप का एयर पोल्यूशन हो जाता है। अब एयर पोल्यूशन है तो इससे जो डिजीजेस एसोसिएटेड हैं वो हमारे सारी डिजीजेस होती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो हमारे ट्रैकियल इन्फेक्शन, लंग्स के इन्फेक्शन, लंग कैंसर, साथ ही साथ हमारे अस्थमा। तो ये जो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, वो सारी कंट्रीब्यूट होती हैं हमारी स्मोक के ज़रिए। साथ ही साथ बता दूं हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं, और स्पेशली जो हमारे अडल्ट्स नहीं कहूँगा, ओल्ड एज कहूँगा, ये हमारे सेंसिटिव लोग होते हैं, क्योंकि जो इनका इम्यून होता है वो या तो अभी अच्छी तरीके से बिल्ड नहीं हो पाया है या फिर वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है बढ़ती एज के साथ, इसलिए ये ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं हमारे इस डिजीज़ के लिए। तो ये तो मैंने बात कर ली स्मोक के बारे में कि स्मोक होता क्या है। बात करता हूँ इसके इफेक्ट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये हमें एक सीवियर एयर पोल्यूशन है, जो इसके इफेक्ट्स हैं वो डेट्रीमेंटल ही रहते हैं ऑब्वियसली। तो आइए देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से होते हैं इफेक्ट। अब जैसे कि अगर इसके इफेक्ट्स के बारे में बात करता हूँ तो अभी ही हमने एक इसका इफेक्ट देखा, यानी कि ये हमारी ह्यूमन हेल्थ को, हाँ जी ह्यूमंस नहीं, ह्यूमंस, प्लांट्स,
और बाकी जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं उन सब की हेल्थ को करता है ये डिस्टर्ब। हाँ जी, अब ह्यूमंस की हेल्थ को कैसे करता है और एनिमल्स की हेल्थ को कैसे करता है जिसे बता देता हूँ। तो जैसे कि अभी ही मैंने ऊपर मेंशन किया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर करता है ये, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, लंग कैंसर, लंग के इन्फेक्शन, ऐसे ऐसे डिजीजेज होती हैं वो हमारे ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर देखती हैं। और कई बार हमारे ऐसे भी केसेस पाए जाते हैं कि हमारे लंग फेलियर भी हमें देखने को मिलते हैं अगर इनकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हमें देखने को मिल जाए तब। बात करूँ अगर प्लांट्स के बारे में, तो होता क्या है, जो हमारा ओजोन होता है वो भी हमारा एक कंपोनेंट होता है स्मोक का। जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे जो गैसेस निकलती हैं हमारी स्मोक के अंदर, उसके अंदर एक ओजोन भी हमें मिलती है। तो जो हमारी ओजोन है वो हमारी एक काम करती है पॉल्यूटेंट की तरह, और जो हमारी प्लांट्स है उसकी ग्रोथ को करती है ये इनहिबिट। मतलब इनहिबिट नहीं करेगी, लेकिन इन ओजोन जो है हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए गुड इफेक्ट्स नहीं देती है, एडवर्स इफेक्ट ही रहते हैं, उसकी ग्रोथ को वो कम कर देती है। बात करूं अगर दूसरे पॉइंट के बारे में, तो इसके जो इफेक्ट होते हैं वो ये भी होते हैं, कई बार अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है तो ये हमारे रिजल्ट भी करती है प्रीमेच्योर डेथ में। हाँ जी, जो हमारा लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है, लाइफ स्पैन हमारा शॉर्ट हो जाता है और प्रीमेच्योर हो जाते हैं, प्रीमेच्योर डेथ हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हमने बात कर ली स्मोक के बारे में, साथ ही साथ हमने इसके बात कर ली इफेक्ट्स के बारे में। तो हमने देख लिया कि जो स्मोक है वो एक टाइप का एयर पोल्यूशन होता है। तो जो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है वो मेनली यही होता है कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है ख़राब। तो ये तो हमने देख लिया स्मोक, और साथ ही साथ देख लिया उसके इफेक्ट्स। सो थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।